बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे पास्ट कंटिन्यूअस। आज की क्लास हम पूरी कवर अप करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डब्ल्यूएच प्लस इंटरोगेटिव। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस की सबसे पहले थोड़ी सी पहचान समझ लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जैसे था, कोई भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है राइट नाउ, ठीक है। आई एम टीचिंग यू, यू आर स्टडिंग, ये हो रहा है अभी एक्शन, प्रेजेंट की बात। अब ये एक्शन जब परफॉर्म हो रहा था पास्ट में, तो फिर ये हो जाएगा मैं पढ़ा रही थी, मैं कल पढ़ा रही थी, आप कल पढ़ रहे थे, मैं कल वीडियो अपलोड कर रही थी, मैं कल मूवी देख रही थी, मैं कल, आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, जो एक्शन परफॉर्म हुआ है पास्ट में कंटिन्यू फॉर्म में, ठीक है, तो ये है कंटिन्यू की पहचान। अच्छा, इसमें ये चीज तो आपके कंटिन्यू से फॉरन माइंड में पिक होना चाहिए वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेम वॉज वर, वहां पे थे इज एम आर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पास्ट में क्या है हमारे पास, वॉज वर। पास्ट सिंपल में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब थे वॉज वर। पास्ट इंडेफिनिट एक्शन में थे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब डिड, वो सिर्फ नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाने के लिए। अब हमारे पास कंटिन्यू की बात हो रही है, पास्ट कंटिन्यूअस। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज वर। ठीक है, मैं ये काम कर रही थी, वो ये काम कर रहा था, ठीक है, वो शॉपिंग पे जा रहा था, वो ऑफिस जा रहा था, ये है सारे पास्ट कंटिन्यू टेंस। ठीक है, अच्छा, इसकी डेफिनेशन नोट कीजिए। एन एक्शन ऑन गोइंग इन द पास्ट। एक और डेफिनेशन है टू एक्शन, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। टू एक्शन हैपनिंग एट द सेम टाइम। अच्छा, सिर्फ एक ट्रिक आपको ये समझाने की गर्ज से है। असल पहचान इसकी सिंपल, वेरी सिंपल है कि वॉज वर होगा और हेल्पिंग और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होगा। इज एम आर नहीं होगा, इज एम आर होगा तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस होगा। ठीक है, अच्छा, सेम टाइम इन द पास्ट, ये जरूर लिखिएगा इन द पास्ट, क्योंकि ये इटसेल्फ शो कर रहा है कि प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात नहीं हो रही। ठीक है, एन एक्शन हैपनिंग एट द सेम टाइम इन द पास्ट। ठीक है, अच्छा, अब ये मैं इरेज कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास सेंटेंस ज्यादा है। ठीक है, अब सेंटेंसेस पढ़ते हैं। अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, ये मेन है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लाजमी। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास, वॉज वर्ब, वॉज वर्ब, ये इसके हेल्पिंग वर्ब। अब एक सेंटेंस हम बनाते हैं। आई सब्जेक्ट, वॉज वॉकिंग इन द पार्क इन द, आई वॉज वॉकिंग इन द पार्क इन द इवनिंग। मैं पार्क में वॉक कर रही थी, इवनिंग में कर रही थी, कर रही हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं। यहाँ पे क्या है इसकी पहचान उर्दू में, रही थी, रहा था, रहे थे। ठीक है, ये उर्दू में इसकी पहचान है, रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, ये इसकी उर्दू में पहचान है। कोई भी एक्शन परफॉर्म हो रहा था पास्ट में, अभी नहीं, पास्ट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या था, कोई भी एक्शन अभी राइट नाउ जो परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब एक सेंटेंस हमने ये नोट किया। ठीक है, अच्छा, अब एक और सेंटेंस नोट करते हैं। शी वॉज लिविंग इन कराची, वो कराची में रह रही थी। वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अच्छा, अब कोई भी सेंटेंस हमारे पास होगा, ही वॉज टॉकिंग ऑन कॉल 5 मिनट्स अगो, 5 मिनट पहले वो कॉल पे बात कर रहा था। ठीक है, 5 मिनट्स अगो, इसका कोई ताल्लुक नहीं, हमें ध्यान सेंटेंस पे ध्यान देना है, पास्ट कंटिन्यू की बात हो रही है। ठीक है, ही वॉज टॉकिंग ऑन कॉल 5 मिनट्स, 5 मिनट पहले वो कॉल पे बात कर रहा था, 5 मिनट पहले वो कॉल पे बात कर रहा था। ठीक है, एक्शन परफॉर्म हो रहा है, वॉज हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। वर्ड की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, आईएनजी क्या ऐड हुआ हुआ है, आईएनजी, आईएनजी। ये सिर्फ ध्यान में रखना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस से बहुत सिमिलैरिटी, सिर्फ मेन डिफरेंस है हेल्पिंग वर्ब का। अगर मैं इसमें यहाँ पे ऐड कर दूं एम, आई एम वॉकिंग, तो क्या होगा, प्रेजेंट स्टेट हो जाएगी कि अभी एक्शन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब और सेंटेंस हम आपको बताते हैं। अच्छा, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं कि एक दो एक्शन सडनली एक साथ होते हैं। आई वॉज ऑफरिंग नमाज वेन ही कॉल्ड मी, मैं नमाज पढ़ रही थी जब मुझे कॉल की गई। ठीक है, या ही वॉज ऑफरिंग नमाज व्हेन आई कॉल्ड, व्हेन आई कॉल्ड, व्हेन वो नमाज पढ़ रहा था जब मैंने कॉल की। ये पास्ट इंडेफिनिट है, व्हेन आई कॉल्ड सेकेंड फॉर्म। लेकिन हमारे पास फर्स्ट एक्शन क्या है,
फर्स्ट एक्शन शो कर रहा है कंटिन्यू फॉर्म। ही वॉज ऑफरिंग नमाज, ही वॉज ऑफरिंग नमाज। पास्ट इंडेफिनिट का टेंस हम नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि हम इस एक्शन की बात कर रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहे। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं, व्हेन आई कॉल्ड ही वॉज ऑफरिंग नमाज, फिर भी ये सेंटेंस रहेगा पास्ट कंटिन्यू का। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यू आगे बात हो गई है तो फिर ये पास्ट इंडेफिनिट आप इसको नहीं कहेंगे। ठीक है, अच्छा एक और सेंटेंस हम आपको बताते हैं। वी वर स्लीपिंग व्हेन दे अराइव। आपको बताया था टू एक्शन हैपनिंग एट द सेम टाइम इन द पास्ट। हम सो रहे थे जब वो पहुंचे हैं। ठीक है, जब वो पहुंचे। ठीक है, इंडेफिनिट नहीं है, कंटिन्यू फॉर्म है। एक्शन जो परफॉर्म हो रहा था पास्ट में। ठीक है, स्लीपिंग वर। ठीक है, ये डिफरेंस है, ये जहन में रखना होगा ताकि आपको अंदाजा हो। ठीक है, अच्छा अब एक और सेंटेंस है। While you were reading book, I was making या preparing dinner। ठीक है, जब आप पढ़ रहे थे, बुक पढ़ रहे थे, ड्यूरिंग मतलब इस दौरान मैं खाना पका रही। ठीक है, while भी यूज होता है इसके अंदर, ये टू एक्शन वाली बात हो रही है। ठीक है, while you were reading book, I was preparing dinner। जब आप बुक पढ़ रहे थे, मैं खाना पका रही। ठीक है, रही थी, दो एक्शन आ गए हमारे पास। ये भी पास्ट कंटिन्यू है, ये भी पास्ट कंटिन्यू है। सिंपल, ये सिर्फ समझाने की गर्ज से है ताकि आपको ये ना हो कि ये सेंटेंस कंटिन्यू नहीं है, दो एक्शन एक साथ होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, सिंपली समझाने के लिए। अच्छा, यू वर रीडिंग बुक वाइल आई वॉज प्रिपेयरिंग डिनर, ये भी हो सकता है। ये वाइल उठ के आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी वाइल आप लिख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ समझाने की गर्ज से इस तरह के सेंटेंस भी होते हैं। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि पास्ट कंटिन्यू टेंस ऐसे भी होते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक और सेंटेंस। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट वाइल शी वॉज टेकिंग पिक्चर्स। ठीक है, वो मैच खेल रहा था जब वो पिक्चर्स ले रही थी, इस दौरान वो पिक्चर्स ले रही। ठीक है, दो एक्शन एक साथ परफॉर्म हो रहे हैं, पास्ट कंटिन्यू। ये सिर्फ समझाने की वर्ड से कि दो एक्शन भी परफॉर्म होंगे तो कब सेंटेंस हमारा टेंस चेंज नहीं हो जाएगा, हमारा टेंस वही रहेगा, पास्ट कंटिन्यू। ठीक है, ये चीज आपको जहन में रखनी है। ठीक है, अच्छा अब ये है हमारे पास, ये बहुत इजी है, आपने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब याद रखना है, वॉज और वर है। ठीक है, अच्छा मैं ये भी सब बता देती हूँ, वैसे तो हर वीडियो में मैं आपको ये जरूर लिखवाती हूँ, इसमें मैंने लिखवाया नहीं है, मैं फिर भी बता देती हूँ। जितनी भी पुराने लेक्चर्स आप देखेंगे, वीडियोस उठाएंगे, उसमें आप देखिएगा हर लेक्चर में आपको ये चीज समझाइए कि कौन से सब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ वॉज आएगा, वर आएगा, इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा। ठीक है, इसके साथ भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, आई, ही, शी, इट क्या यूज करेंगे? वॉज हेल्पिंग वर्ड, शी वॉज, he was, it was, I was। अच्छा अब है हमारे पास you। अच्छा you के साथ, you भी तो एक पर्सन है लेकिन सेकंड पर्सन है, मैंने आपको बताया था फर्स्ट पर्सन I, सेकंड पर्सन you, इट मीन्स प्लूरल। तो you were, लास्ट लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो उसमें ये चीज मैंने समझाई है कि you के साथ वर्ड हम क्यों यूज करते हैं। ठीक है, ये है, ये आपने वैसे तो अब तक याद हो गया होगा, काफी मैंने हर अपनी वीडियो में ये जरूर बताई ये चीज, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये चीज याद रहे। अच्छा मैंने डेफिनेशन किसी भी सेंटेंस के आगे डेफिनेशन नहीं लिखी, मैं लिख देती हूँ। ठीक है, ताकि उन स्टूडेंट्स को आसानी हो जाए। मैं नमाज पढ़ रही थी जब उसने मुझे कॉल की। ठीक है, ये इसकी उर्दू डेफिनेशन है। वो 5 मिनट पहले कॉल पे बात कर रहा था, वो 5 मिनट पहले कॉल पे बात कर रहा था। ठीक है, 5 मिनट पहले कॉल पे बात कर रहा था, वो कॉल पे बात कर रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये चीज आपने जहन में रखनी है, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस बहुत इजी है। अच्छा अब इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव कैसे बनेगा? वेरी सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे आपने नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाया था, सिंपल, कुछ नहीं करना आपको। जहां जहां वॉज है नॉट लगा दे। शी वॉज नॉट लिविंग इन कराची, ही वॉज नॉट टॉकिंग ऑन कॉल 5 मिनट्स अगो, he was not offering namaz, he was not offering namaz, we were not sleeping, while you were reading book, I was not preparing dinner। ठीक है, he was playing cricket while she was not taking picture, या ये भी हो सकता है he was not playing cricket। सिंपल क्या करना है, नेगेटिव बनाना, इसका बहुत आसान है, सेम लाइक प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, इंटरोगेटिव बनाना भी बहुत आसान है। क्या करना है आपको, सिंपल मैं नोट करवा देती हूँ आपको ताकि आपको ये चीज याद रहे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को
हर चीज अलग से मैं समझाती हूँ उनकी रिक्वेस्ट पे, क्योंकि पास्ट कंटिन्यू हमारा अफर्मेटिव कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अफर्मेटिव क्या होता है? सादा ये जुमला जिसमें कोई भी मनफी बात नहीं हो रही, कोई सवाल नहीं हो रहा। ठीक है, अच्छा हेल्पिंग वर्ड वॉज वर्ड है। नेगेटिव के हैं इंटेरोगेटिव, वॉज नॉट या वर्ड नॉट, इंटेरोगेटिव वॉज वर्ड। ठीक है, सिंपल, वेरी सिंपल। आई वॉज नॉट। अब एक सेंटेंस, 2-3 में सेंटेंस बता देती हूँ आपको क्योंकि बहुत आसान है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस से काफी ज्यादा सिमिलैरिटी है। सिंपल यहाँ पे वॉज का एडिशन हुआ है क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। आई वॉज नॉट कॉलिंग हिम, क्या यूज किया आपने? सिंपल नॉट यूज किया है। ठीक है, अब एक हम बनाते हैं एक और सेंटेंस। दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या यूज किया आपने? सिंपल नॉट। हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास? वर्ड, यस है। अब इसको इंटरोगेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं, वेरी सिंपल। वर दे प्लेइंग क्रिकेट, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। वर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल रहे थे? वॉज आई कॉलिंग हिम, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया। वॉज आई कॉलिंग हिम, सिंपल, वेरी सिंपल। आपने क्या करना है? आपने इंटरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब पहले लेकर आ जाएंगे, टेंस बना लेंगे, बहुत आसानी से हमारे इंटरोगेटिव बन जाएंगे। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यू की अगर वीडियो आपने देखी है तो बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज है सेंटेंस की, टेंस की स्टेट की वजह से। ठीक है, वो प्रेजेंट की बात हो रही थी, ये पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा अब इसके WH क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। ठीक है, अच्छा WH की मैं हेडिंग यहीं पे डाल देती हूँ क्योंकि बहुत इजी है WH। अच्छा WH अब तक आपको याद हो गए होंगे, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, हाउ, व्हाई। ठीक है, अच्छा अब हम एक सेंटेंस बनाते हैं। व्हाट वर दे स्टूडेंट्स वर मेकिंग नॉइज, व्हाट वर दे डूइंग, इसका अफर्मेटिव स्टूडेंट्स वर मेकिंग अ नॉइज। ठीक है, इंटरोगेटिव हमने WH कैसे बनाया? स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे? व्हाट वर दे डूइंग। ठीक है, क्या किया आपने? इंटेरोगेटिव उठाया, इंटेरोगेटिव के साथ आपने WH का एडिशन कर दिया सेंटेंस के स्टेट को देखते हुए कि क्या यूज होगा। ठीक है, अच्छा अब एक और सेंटेंस हम बनाते हैं WH में। वेयर वॉज ही गोइंग लास्ट वीकेंड या लास्ट नाइट, इसका अफर्मेटिव क्या होगा? ही वॉज गोइंग। अब उसमें अफर्मेटिव में क्या होगा? हमारे पास प्लेस पता होगी, ही वॉज गोइंग टू ऑफिस या कुछ भी, ही वॉज गोइंग टू हिज रिलेटिव होम। ठीक है, अब इसका आंसर क्या हो? इसका हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? वेयर वॉज ही गोइंग लास्ट नाइट। ठीक है, इंटरोगेटिव इस तरह बनाएंगे सेंटेंस की स्टेट को देखते हुए। ठीक है, अब एक और बनाते हैं हम इसके साथ। Why was she crying when she finished story? ठीक है, Why was she crying when she finished story? जब स्टोरी एंड हुई तो वो रो क्यों रही थी? ठीक है, तो इसका आंसर ये हो सकता है कि बिकॉज स्टोरी वॉज एंडिंग वॉज सैड, इस तरह का। ठीक है, तो she was she crying? Was she crying when she finished? Why was she crying? ठीक है, आंसर। अच्छा अब इसमें ये चीज ध्यान में रखिएगा। was she was crying when she finished story because story ending was upset। अब इसका आप बनाएंगे WH, इस तरह बनेगा। Why was she crying when she finished story? वो रो क्यों रही थी जब स्टोरी एंड हुई? ठीक है, तो ये WH के साथ बन रहे हैं। आपने जैसे कि पिछले मैंने वीडियो में आपको बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनेट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में WH का आपने इस्तेमाल करना है सेंटेंस की स्टेट को देखते हुए। प्लेस की बात हो रही है तो वेयर यूज करेंगे, किसी पर्सन की बात हो रही है तो हु यूज करेंगे, कोई एक्शन परफॉर्म हुआ किस तरह हुआ है, हाउ यूज करेंगे, कब हुआ, व्हेन यूज करेंगे। तो ये चीज ये आपने पिक करनी है सेंटेंस को देख के कि कौन सा WH आप यूज करेंगे। अच्छा एक और हम एक छोटा सा सेंटेंस और बता देते हैं। ठीक है, अच्छा एक अफर्मेटिव सेंटेंस बनाती हूँ आपके सामने, हु का सेंटेंस बनाती हूँ। चिल्ड्रन वर स्टेइंग विद देयर फादर व्हेन देयर मदर देयर मदर वॉज ऑन वर्क। ठीक है, ये सेंटेंस है, बच्चे फादर के साथ रह रहे थे जब मदर जॉब कर रही थी, जॉब पर थी। अब इसको आप कैसे बनाएंगे WH में? इसको आप ऐसे बनाएंगे, who were the children staying with while her mom, their mom, while who were the children staying with while their mom was on work। बच्चे किसके साथ रह रहे थे
जब मदर जॉब पर थी। ठीक है, इसका आंसर है ये, चिल्ड्रन वर स्टेइंग विद देयर फादर व्हेन देयर मदर वाज ऑन वर्क। ये थोड़ा सा ये सेंटेंस इसलिए मैंने समझाया आपको कि ये कहा जाता है कि बच्चे किसके साथ, तो पर्सन है हमारे सामने फादर के साथ, कोई रिलेटिव भी हो सकता है, तो हम होम नहीं यूज करेंगे, हु यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ एक अलग से सेंटेंस इसलिए समझाया है आपको, ताकि आपको ये चीज क्लियर हो सके कि जब इस तरह की बात होती है किसी पर्सन की, आप हु किस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास पास्ट कंटिन्यू का नेगेटिव इंटेरोगेटिव WH प्लस इंटेरोगेटिव। तो हमारा प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव इंटेरोगेटिव WH प्लस इंटेरोगेटिव, पास्ट सिंपल के नेगेटिव इंटेरोगेटिव WH प्लस इंटेरोगेटिव कंप्लीट हो गए हैं। पास्ट कंटिन्यूअस का हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव WH प्लस इंटेरोगेटिव इस वीडियो में कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हमारी होगी पास्ट परफेक्ट की। ठीक है, तो इस वीडियो के मुतालिक कोई भी कमेंट हो, चैनल हमें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। अपना बेहद ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज वीडियो को एंड तक देखा करें, ताकि कोई भी इसमें कोई ऐसी ट्रिक जो मैंने बताई है टेंसेस को याद करने के हवाले से आप स्किप ना कर पाए। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।